हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, आज है 16 सितंबर, वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस। तो ऐसा हो ही नहीं सकता विश्व ओजोन दिवस हो और इस पे अलग अलग आर्टिकल पब्लिश ना हो। तो आज एक दोस्तों विशेष आर्टिकल इस पे पब्लिश हुआ है जिसमें बताया गया है उन राज्यों के बारे में जिसकी वजह से ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब ये ओजोन परत होती क्या है, इसके नुकसान होने से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये आज का आर्टिकल जिसके तहत उन 5 मतलब पूरी लिस्ट दी गई है कुछ केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की, और बताया गया है कि इनके द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है हमारी ओजोन परत को। अब इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है चंडीगढ़ का, उसके बाद दिल्ली, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और राजस्थान। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इन्होंने किस आधार पर यह क्रम दिया गया है देखिए। आप लोगों को मैं बता दूं, यहां पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं घरों में एसी, और ये सारे के सारे आंकड़े दिए हुए प्रतिशत में दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में दिया हुआ है 61.8, यानी इतने परसेंट घर में एसी लगा हुआ है। तो एसी से आप लोग कैसे बता सकते हो कि ओजोन परत को ये नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि एसी से, या मैं आप लोगों से बात करूं रेफ्रिजरेटर से, कुछ गैस निकलती है, उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसे शॉर्ट में हम लोग सीएफसी भी बोलते हैं, जो कि ऊपर जाके किसको नुकसान पहुंचाती है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अब डिस्कस करते हैं ये ओजोन है क्या, ओजोन परत क्या है, इसमें नुकसान कैसे हो रहा है। देखो दोस्तों, हमारे इस वातावरण में बहुत सारी गैस होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। वैसे ही एक गैस है जिसका नाम है ओजोन, और इस ओजोन गैस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? O3 है। अब ये वाली गैस आप लोगों को ज्यादा कहां पर मिलेगी? तो ये जैसे अगर हम लोग बात करें पृथ्वी, इसके चारों ओर जो भी वातावरण है ना, जो वायुमंडल है, जिसे आप लोग इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलोगे। अब इस एटमॉस्फेयर के भी अलग अलग जोन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पृथ्वी से 12 किलोमीटर तक की रेंज की, अगर बात करोगे ना 12 किलोमीटर तक की रेंज का, तो ये वाला जो जोन होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और हिंदी में से बोलेंगे शोभमंडल। इससे थोड़ा ऊपर वाले जोन की बात करें तो ये कहलाता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे आप लोग हिंदी में समताप मंडल बोलते हैं, क्योंकि यहां पर टेंपरेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इस जगह मिलेगी ओजोन गैस, इस जगह मिलेगी ओजोन गैस, और ये पूरी की पूरी क्या बना लेती है? एक लेयर बना लेती है। इससे फायदा क्या होता है? जो भी सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं, जो कि काफी खतरनाक होते हैं, जो है ना पराबैंगनी विकिरण आते हैं, जो कि हमारे लिए काफी खतरनाक होते हैं, तो ओजोन क्या करती है? इस यूवी रेस को पृथ्वी पर पहुंचने से बचाती है। अगर ये पृथ्वी पर पहुंचेगी तो इससे क्या होगा? हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी स्किन में कैंसर हो सकते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात आती है कि ओजोन लेयर में ये छेद कर कौन रहा है? तो इस ओजोन लेयर में छेद के लिए बहुत सारी चीजें रेस्पॉन्सिबल है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। लेकिन इसमें सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो है सीएफसी का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता कहां पर है? ऊपर वातावरण में या वायुमंडल में आता कहां से है? तो उसके जो मेजर सोर्स है वो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर है, यानी आपके जो फ्रिज है और एसी है, इनसे निकलता है आप लोगों का सीएफसी। अब ये सीएफसी जो होता है ये कार्य कैसे करता है? जो डिप्लेशन कर रहा है, ओजोन लेयर में जो छेद कर रहा है, उसके स्टेप्स बताइए। देखो, बात करते हैं जो सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। CFCl2 भी होता है, CFCl3 भी होता है। तो देखो यहां पर मैंने बना दिया CFCl3। तो जब इस पे यूवी रेस आएगी ना, तो इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा और यहां से क्या हो जाएगा? क्लोरीन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब क्लोरीन अलग हो गया तो क्या होगा? ये ओजोन के पास में जाएगा, O3 के पास में ये क्लोरीन का एटम जाएगा। अब क्लोरीन का एटम के पास, ये ओजोन के मॉलिक्यूल के पास में जब ये क्लोरीन जाएगा ना, तो एक ऑक्सीजन के एटम को अपने पास में खींच लेगा, तो क्या बना लेगा? ClO बना लेगा, जिसे आप लोग बोलते हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड। समझ में आ गई बात को? अब यहां पर क्या होगा? ये जो आप लोगों का ClO था, यहां से वापस एक ऑक्सीजन इसके पास में आएगा, उस क्लोरीन को अलग करेगा, O2 बना लेगा ना, क्लोरीन को अलग करेगा, वापस O2 बन जाएगा। तो क्लोरीन अकेला रह गया। अब क्लोरीन वापस O3 के पास में जाएगा, फिर ये प्रोसेस को पूरा रिपीट करेगा। तो कुल मिला के O3 आपका क्या रहता होता जाएगा? डिस्ट्रॉय होता जाएगा। अब डिस्ट्रॉय हो गया
तो इससे क्या इफेक्ट आएंगे? तो इफेक्ट ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी के चारों ओर जो ओजोन की लेयर थी जो हमारी रक्षा कर रही थी, कैसे? सूर्य से आने वाली खतरनाक जो पराबैंगनी विकिरण थे उसको पृथ्वी पे आने से रोक रही थी। अब कैसे रोकेगी? क्योंकि इसमें तो छेद हो गए, तो बेसिकली वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे और हम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। अब क्या क्या नुकसान पहुंचाएंगे, क्या क्या इफेक्ट हो जाएंगे? एजिंग ऑफ द स्किन, त्वचा की उम्र बढ़ना, ठीक है ना। आपको लगेगा कि यार बूढ़े हो गए हम तो, ना स्किन आपकी थोड़ी सी खराब होने लग जाएगी। स्किन के दोस्तों कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद हो सकता है। अगर हमारी आंखों पे वो पड़ेगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो हमारी आंख खराब हो सकती है, मोतियाबिंद हो सकता है। दोस्तों सनबर्न, हमारी स्किन पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ेगा तो सनबर्न है ना, मतलब आपकी स्किन जल जाएगी वहां से। तो ये कुछ आप लोगों के इफेक्ट है जो हो सकते हैं अगर ओजोन लेयर में छेद हो जाए, ओजोन लेयर आपकी नष्ट हो जाए। अब यहां पर आप लोग देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखेंगे तो यहां पर भी आप लोगों को बताया गया है कि हमारा जो आर्टिकल 51G है ना, हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51G है, वो भी ये बोलता है कि दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, कि हमारे यार पर्यावरण की रक्षा करना ये हम सबका एक ड्यूटी है, कर्तव्य है। और इसमें स्पेशली ओजोन लेयर को बचाना है, इसके लिए ना कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं। द ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस रूल्स 2000 है ना, इसमें मतलब कुछ उन पदार्थों के बारे में बताया गया है कि जिनका इस्तेमाल नहीं करना या कम करना है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों इसके लिए एक प्रोटोकॉल भी है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसके तहत सभी देशों ने ये डिसाइड किया गया है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, इसको कैसे भी करके रोकना है, क्योंकि ये क्या करता है, ओजोन परत को नष्ट करता है। और ओजोन परत नष्ट होगी तो आप लोगों को पता है ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होंगे ये पृथ्वी तक पहुंचेंगे। इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी आपने देखा ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है, वैसे ही मेरा क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? आफ्टर द वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।